तो स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष 2025 में हमको इन दोनों में से किसी एक एग्जाम या दोनों एग्जाम को क्रैक करना है दोस्तों। इन दोनों में से किसी एक या दोनों एग्जाम को क्रैक करना हो दोस्तों। ये जो न्यू पैटर्न के साथ दोनों नोटिफिकेशन आए दोस्तों, आप नंबर के बारे में कितना सोचते हैं, आपका माइंड नंबर के प्रति कितना जागरूक है, क्योंकि इस वर्ष 2025 में आप दो बैंक एग्जाम्स दो न्यू पैटर्न के साथ जारी किए गए हैं दोस्तों। तो आपको भी दोस्तों आपको भी नंबर के प्रति, या आप जो इस क्लास में आज उपस्थित हुए हैं दोस्तों अप्रोक्सीमेशन न्यू सीरीज के साथ न्यू पैटर्न के साथ दोस्तों, तो आपका माइंड इस क्वेश्चन के प्रति या नंबर के प्रति कितना एक्टिव है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिए जाते हैं 20 सेकंड, और इस 20 सेकंड में दोस्तों इस 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस न्यू पैटर्न के अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। और एग्जाम हॉल में दोस्तों आपको कितनी सेकंड में और किस ट्रिक को अपनाना है दोस्तों, तो हम सभी बातें आपको बताएंगे। जब आप इस क्वेश्चन को यहां 20 सेकंड में सॉल्व कर लीजिएगा तो वहां क्या करना है, तो पहले इसको सॉल्व करके हम सभी बातें आपको बताएंगे। हो गया क्या दोस्तों? चलिए, आपके पास थे 20 सेकंड। इस 20 सेकंड में ही तो आपको सीखने होंगे, इस 20 सेकंड में ही तो आपको सीखने होंगे। तो चलिए, नहीं हुआ दोस्तों, आइए कोई बात नहीं। हमें क्या बताया दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन के फर्स्ट क्वेश्चन न्यू ट्रिक है, 21.1 है तो इसको 21 ही मानेंगे, इसको 7 मानेंगे, प्लस में 69 है 70 मानेंगे, 14 रहेगा। क्या करिएगा, 7 से 3 बार में, 14 से 5 बार में। x बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो 8। ये बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है या नहीं है दोस्तों? तो ये समझ में आया दोस्तों, इतनी बातें क्लियर है, समझ में आया या नहीं दोस्तों? न्यू तरीके से अगर अप्रोक्सीमेशन पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से अप्रोक्सीमेशन आएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। आपको दिए जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, आपके पास होंगे 20 सेकंड। तो चलो, दिए जाते हैं 20 सेकंड और इस 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होगा, हम बताएंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए, कोई बात नहीं दोस्तों, माइंड को ना कांस्टेंट कर लीजिए। हम क्या कहते हैं दोस्तों कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा माइंड एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। नंबर के प्रति मेरा माइंड कितना एक्टिव है दोस्तों, कितना एक्टिव है दोस्तों, बस हम यही जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू हो जाएगी। नहीं हुआ दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या बोला दोस्तों, 24.99%, मतलब इसको हम क्या मान लेंगे 25%, और 25% को आप क्या लिखते हैं दोस्तों, तो 1/4। अगर हम इसको क्या मानेंगे, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 80 मानेंगे। 4 से कितना बार में, 2 बार में, तो 20 हो जाएगा। अब 20 और -32 है, ये माइनस में इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जुट जाएगा तो 66 हो जाएगा। अब 66 में से इसको घटा देना है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 34। x बराबर कितना हो गया, 34। ये बातें क्लियर है या नहीं है क्लियर? इतनी बातें समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया ना दोस्तों? हमने ये बताया कि न्यू तरीके से जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, न्यू तरीके से जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपका माइंड भी उसी तरीके से एक्टिव होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए, आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। आपको दिए जा रहे हैं 20 सेकंड, और इस 20 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होगा। हम बताएंगे कि क्या अप्रोच अपनानी थी दोस्तों, क्योंकि आप सभी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी बहुत दिनों से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार जॉब लेकर के ही रहना है। तो चलिए शुरू हो जाइए दोस्तों। नहीं हुआ, आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, कोई बात, छोटी छोटी बातों पे गौर नहीं करते हैं, बड़ी गेमों पे दिमाग लगाना है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। और एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ, इन दोनों बड़ी गेम है, इन दोनों को क्वालिफाई कर लीजिए। सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ। तो चलिए शुरू हो जाएंगे। हमने क्या कहा दोस्तों कि 68.0 है, तो 68 ही मानेंगे, प्लस में 11.97 है, 12 होगा 12, और इसको 257 है दोस्तों, 257
51 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या, स्क्वायर रूट है क्या? तो होता है ना दोस्तों 16 का। 16 का हम क्या मानते हैं 256 अप्रॉक्स में मान लिए। अब 16 को 12 से गुना करना है। अब 16 12 कितना होता है दोस्तों, 16 12 कितना होगा दोस्तों, तो 192 होगा। जब आप 16 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो 192 होगा। आप करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। कैसे 16 अब इसमें से 29 घटा देना। मान के चलिए अगर हम इन दोनों को जो घटा ही देंगे तो 0 9 6 15 16 और 1 260 में से क्या करा 29 को घटा देने, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 231 x बराबर 231। इतनी बातें क्लियर है या नहीं? हमने यही ना कहा दोस्तों आप सभी से कि आप अपने माइंड को कांस्टेंट जब तक आप करते नहीं है, किसी समय में वैदिक युग में दोस्तों जब एस्पिरेंट कहे कि छात्र जो हुआ करते थे दोस्तों, विद्यार्थी जब वैदिक युग में हुआ करते थे तो वे अपने कैलकुलेशन से नहीं, अपने माइंड से किसी नंबर को सॉल्व करते थे। आपका माइंड कितना काम करता है यही स्पीड मैथ आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपके सामने 4th क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 20 सेकंड और इस 20 सेकंड में दोस्तों आपको यहां सॉल्व करना है और नहीं होगा तो हम बताएंगे कि क्या अप्रोच अपनानी है दोस्तों। तो चलिए शुरू हो जाएंगे। ये 20 सेकंड ही आप डिसाइड कर दे कि आपका माइंड नंबर के प्रति डिसाइड कितना एक्टिव हो गया है दोस्तों। शुरू कर दीजिए। हो गया दोस्तों, क्या हुआ या नहीं हुआ? हो गया। चलिए आइए, नहीं हुआ कोई बात नहीं। हमने क्या कहा दोस्तों कि ये 216.03 है, इसको क्या करना है अप्रॉक्स में 216 ही मानेंगे। अब इस 24 को यहां गुना करना है तो 24 ही रहने देते हैं, गुना करेंगे 5 के साथ, 24 5 120 घटा देने के बाद तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 96। x बराबर कितना हो गया 96। ये बातें क्लियर है, एकदम डॉट क्लियर है, माइंड पे सेट हो गया। तो आपको दिए जा रहे हैं 5th क्वेश्चन और इस 5th क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे 20 सेकंड। चलिए शुरू हो जाइए दोस्तों, शुरू करिए। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ कोई बात नहीं। आइए 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 आइए, ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों 5.97 का स्क्वायर अप्रॉक्स में इसको क्या मानेंगे 6 मानेंगे और 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 36। इतनी बातें क्लियर है। यहाँ पे क्या कर रहा है 8.93 अप्रॉक्स है दोस्तों। तो 8.93 को आप 9 मानेंगे और 9 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 81। इतनी बातें क्लियर है। तो यहाँ 7 हो गया, 11 हो गया, 117 क्लियर है दोस्तों। और यहाँ 82 है, किस नंबर का वर्ग स्क्वायर रूट है दोस्तों, तो 81 मतलब 9 का, इसको हम मान लो मान लेंगे 81 और किसका होगा 9 का दोस्तों। तो क्लियर है, 9 इसमें से घटा देंगे तो 108 आएगा दोस्तों। कितना आएगा x बराबर कितना आ गया दोस्तों 108 आया। इतनी बातें क्लियर है ना? क्लियर है या नहीं दोस्तों? अगर बातें क्लियर है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बोलिए कि अब अपने माइंड को वैदिक युग में जैसे एस्पिरेंट अपने माइंड से कैलकुलेशन करते थे दोस्तों, उसी तरह दोस्तों अब टाइम आ गया है अपने माइंड को स्पीड करने का। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।